उनको प्रोत्साहित करना। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा राजस्थानी प्रवासी दिवस जो हम मना रहे हैं उसमें हमारे अलग अलग सेक्टर हैं, क्योंकि राजस्थान हर दृष्टि से मजबूत बने, राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। तो इसमें आवश्यकता है कि जिस सत्र में आप बैठे हुए हैं वो उसमें सबसे प्रमुख सत्र है, क्योंकि इस सत्र के माध्यम से ही हमारे अन्य दरवाजे खुलते हैं। शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होंगे तो बाकी का तो हम अग्रणी बन जाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि इस सत्र में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण के अवसरों, निवेश और शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा का हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ ही देश एवं प्रगति एवं समृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 21वीं सदी में ज्ञान ही पूंजी है, क्योंकि ज्ञान ही वह ऊर्जा है जो हमारे युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है, और ये इसलिए आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। और उन्होंने इसके साथ में यह भी कहा था कि अगर आपने ये संकल्प ले लिया तो 21वीं सदी भारत की होगी। ये 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी में ज्ञान की ही पूंजी है, क्योंकि ज्ञान ही वह ऊर्जा है जो हमारे युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है। शिक्षा, कौशल, नवाचार, अनुसंधान आधुनिक अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, और इन्हें मजबूत कर हम अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति दे सकते हैं। और अभूतपूर्व गति देने के लिए आवश्यक है कि आज हमारा प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी केंद्र बनने की क्षमता रखता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा राजस्थान आज शिक्षा, कौशल, अनुसंधान और नवाचार में परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है। 12वीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अर्ली कैरियर प्रोग्राम टेक भी शुरू किया गया है। स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्टअप कार्यक्रम का विस्तार किया है। स्टार्टअप पॉलिसी से युवाओं के लिए नवाचार और उद्यमिता के अवसर बढ़े हैं। नई तकनीकी में अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर स्थापित कर रहे हैं। ABGC XR पॉलिसी के तहत हमने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोले हैं। युवाओं को नई तकनीकी में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य में 3 सेंटर ऑफ एडवांस स्किलिंग स्थापित किए जा रहे हैं। हम युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार लायक बनाने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमने शिक्षा का क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार किया है, जो इस ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की नींव तैयार कर रहा है। पिछले 2 साल में हमने 71 नए राजकीय महाविद्यालय और 21 नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं। 177 नए कॉलेज भवनों का लोकार्पण किया। 7 नए मेडिकल कॉलेज 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, टोंक और जैसलमेर में शुरू किए हैं। 2 वर्षों में करीब 2200 नई MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी कोर्स की सीटें भी हमने बढ़ाई हैं। राज्य के विद्यालयों में व्यापक स्तर पर रोशनी
रंग रोगन, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण का महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विद्यालयों को एक साथ कायाकल्प किया गया है। हमने देखा कि विद्यालयों की हालत ठीक नहीं है। हमें यह भी पता है कि ये कोई हालत हमारी 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में नहीं हुई। लंबे समय से उनकी हालत इस तरह की थी। लेकिन हमने कहा कि जब हमारे विद्या के मंदिर अगर हमारे ठीक नहीं होंगे तो हमारा विद्या का स्तर भी ठीक नहीं रहेगा। शिक्षा को एक अच्छा माहौल चाहिए। उसके लिए हमने कहा कि जितने भी हमारे विद्यालय हैं उनको ठीक प्रकार से किया जाए, और इसलिए हमने एक साथ कायाकल्प किया है। और जहां आवश्यकता है हमने वो भी कहा है, हमारे सांसद हों, विधायक हों, हमने विधायकों को कहा है कि आप उसका 20% पैसा हमारे विद्यालयों के लिए देंगे, चाहे छोटी से मोटी कोई कमी होगी उसको आप पूरा करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हर विद्यालय के लिए आवश्यकता होगी, हमारी सरकार पहले विद्यालय को ध्यान में रखते हुए वहां उस क्षेत्र में काम करेगी, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। 41 जिला मुख्यालयों पर बीबीए, 7 संभाग मुख्यालयों पर BCA और 41 महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस विषय पर शुरू किए गए हैं। कॉलेजों में ICT लैब, स्मार्ट क्लासरूम बना रहे हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करीब 40,000 बालिकाओं को स्कूटियों का वितरण भी किया गया है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के 7 कॉलेजों में AI, बिग डेटा, रोबोटिक्स, IoT और EV आदि के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। 4,000 विद्यालयों में 8,000 स्मार्ट क्लासरूम और 500 PM श्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ हमें लगा कि उस विद्यालय में, क्योंकि हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको आगे एग्जाम देने के लिए आवश्यकता है कि लाइब्रेरी या ई-लाइब्रेरी। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी साहब से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आवश्यक है। आपने अपने संसदीय क्षेत्र में हर विद्यालय में लाइब्रेरी खोलने का निर्णय किया था। हमने उसके साथ साथ हमने कहा कि हर पंचायत में हम खोलेंगे, और हमने अटल ज्ञान केंद्र की घोषणा की है कि हर पंचायत में खोलेंगे। उसमें लाइब्रेरी भी होगी और ई-लाइब्रेरी भी होगी। उसकी स्वीकृति हमें केंद्र सरकार से मिल गई है। आने वाले सत्र में हम हर पंचायत के अंदर खोलने वाले हैं, जिससे कि कोई भी विद्यार्थी जो ऐसा हो जिसको तैयारी करनी है उसको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़े। वो लाइब्रेरी और ई-लाइब्रेरी की वजह से कहीं शहर में आता है, वो हमारे विद्यार्थी घर पर रहकर, गांव में रहकर की तैयारी कर सके, जिससे कि उस विद्यार्थी का ज्यादा खर्च ना हो, माँ बाप का भी ज्यादा खर्च ना हो। 20,000 से अधिक विज्ञान गणित किट का वितरण किया गया। 4,000 से अधिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों को 20,000 सहायक उपकरण का वितरण किया गया है। मिड डे मील में सामुदायिक सहभागिता का नया मॉडल श्री कृष्ण भोग शुरू किया गया है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से हम एक ज्ञान आधारित, नवाचार प्रधान, सशक्त युवाओं वाले राजस्थान का निर्माण करने में जुटे हैं। ये प्रयास एक ऐसी ज्ञान संस्कृति का निर्माण करने से जुड़े हैं जो समाज और उद्योग के भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। मैं प्रवासी राजस्थानी समुदाय को शिक्षा और कौशल के उन्नयन के इस महाअभियान में साझीदार बनने का आह्वान करता हूं, क्योंकि मेरे पास कई आते हैं कि हम विद्यालय बनाना चाहते हैं, हम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा इसमें एक अंतर आपको करना पड़ेगा। मैं हर विद्यालय में जहां पहले से बना हुआ है वो हमारे उपयोग का नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं, आप जो हमसे चाहते हैं वो हम उस स्थान पर भी कर सकते हैं जहां हमें आवश्यकता है। आप आइए, हमने आपको 2 लाख चिन्हित किए हैं, 2 लाख ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, चाहे वो विद्यालय का हो, चिकित्सालय का हो, खेल का मैदान हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, वहां की किसी भी आवश्यकता की ऐसी होगी उसके लिए हमने चिन्हित किया है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, जहां आवश्यकता है आप अगर समझते हैं तो उसके अंदर काम करिए, और आइए, हम कहीं आपको निराश नहीं होने देंगे। आप जो हमसे चाहते हैं निश्चित रूप से उसको भी हम करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रवासी न केवल निवेश अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं, बल्कि अपने पैतृक गांव में शिक्षा के आधारभूत ढांचे के विकास में भी सहयोग करें। हम आपसे शिक्षा संस्थानों में बुनियादी एवं अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं के विकास में
निवेश करने का भी आह्वान करते हैं। राजस्थान आज वैश्विक निवेश, अकादमिक सहयोग, मेडिकल रिसर्च, एडटेक कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए उभरता हुआ केंद्र है। यह निवेशकों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपार संभावना है। इनोवेशन हब, डिजिटल शिक्षा, एआई आधारित सीखने के समाधान, छात्रवृत्तियां, अनुसंधान, अनुदान के लिए सहयोग में आपका योगदान दे सकते हैं। मैं सभी प्रवासी भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि ज्ञान और विकास की इस यात्रा में राजस्थान का साथ दें। हमारे प्रवासी राजस्थानियों ने दुनिया में अपनी प्रतिभा और उद्यम का लोहा मनवाया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी इस प्रतिभा को अपनी मातृभूमि राजस्थान के विकास से जोड़ें। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में आप जैसे मेधावी अनुभवी लोगों का सक्रिय सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपका अनुभव, विशेषज्ञता, मार्गदर्शन राजस्थान के युवाओं को विश्व स्तरीय अवसरों तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान देगा। हम सब मिलकर इस ज्ञान यज्ञ में अपना योगदान दें और राजस्थान को सिरमौर बनाएं। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आप काम करते हैं और आपने बहुत सारे काम किए हैं। एक दिन मैं देख रहा था हमारे प्रवासी भाइयों का हमारे राजस्थान के हर गांव में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी गौशाला के क्षेत्र में हो, किसी खेल मैदान के क्षेत्र में हो। आपका हमेशा सहयोग रहता है। हम चाहते हैं कि आपका अपने मातृभूमि के प्रति आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आगे करेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं, इस शिक्षा के सत्र में आप सभी जुड़े हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।